अपने घर के पायदान पे बना दें ये चिन्ह, ये निशान, और चमत्कार देखें। पायदान आपके घर के मुख्य द्वार पर आप रखते हैं और मुख्य द्वार से खुशियाँ और धन आपके घर में प्रवेश करता है। तो आज ऐसी खास जानकारी दे रही हूँ जो आपको धनप्रति बनाएगा, जो आपको माला माल बनाएगा, जो आपको गरीबी से मुक्त करेगा और जो आपके घर में खुशियों की दस्तक देगा। तो बने रहिए वीडियो पर। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ सुखी होंगे, संपन्न होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। भगवान ऐसे ही आपको खुशियाँ देता रहे। अब मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं या सभी यूट्यूबर हैं, उनका भगवान हमेशा कल्याण करे। जिन लोगों का चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है, उनका चैनल मोनेटाइज जल्दी ही हो जाए। मेरी दुआ और आशीर्वाद सदा उनके साथ है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम डॉक्टर उमाश्री है। इस चैनल में तरह तरह की जानकारी आपको मिलती है जो ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र और पूजा पाठ से और धर्म कर्म से जुड़ी हुई होती है। मोटिवेशनल स्पीच भी मैं देती हूँ टाइम टू टाइम, जिसे आप काफ़ी पसंद करते हैं और सराहते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे इसी तरह की जानकारी भविष्य में भी आपको मिलती रहे और आप वंचित न रह पाएँ। आप मुझसे ज्योतिषीय परामर्श भी ले सकते हैं, जो मैंने आज से ही प्रारंभ किया है। और नवरात्र के शुभ मौके पे मैंने नवरात्रा ऑफ़र लेकर आई हूँ। 1000 रुपये में आपके 2 सवालों का जवाब दूंगी, जिसको लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको चयन करना है आपका मुख्य द्वार कौन सा है। मुख्य द्वार वाले डोर मैट को आपको छुपा के रख देना है उस दिन, जिस दिन ये प्रक्रिया आप करेंगे। तो डोर मैट के स्थान पर आपको अष्टदल कमल या माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह रखने हैं। दोनों का एक ही मतलब होता है। अष्टदल कमल भी बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और कमल में माँ लक्ष्मी विराजमान है। तो कमल इस बात का प्रतीक है कि माँ लक्ष्मी आपके द्वार पर आना चाहती है, आपके घर में प्रवेश करना चाहती है और आपका मतलब सुख सुविधा में वृद्धि करना चाहती है। तो आप अष्टदल कमल मुख्य द्वार पर बनाएं। अगर आप अष्टदल कमल नहीं बनाना चाहते हैं, पूजा स्थान में ही आप बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपके घर में अगर चप्पल जूते आते हैं तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब जिस जगह पर अष्टदल कमल बनेगा उस जगह, उस स्थान पर चप्पल जूतों का वर्जित है। तो चप्पल जूते उस जगह नहीं होने चाहिए। और माँ लक्ष्मी के चरण भी आप जिस जगह बनाते हैं उस जगह भी निषेध रखें इन चीज़ों का, तो ही आपको फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप ये चिन्ह बनाते हैं, मतलब हाथ जोड़े हुए स्वागत की मुद्रा बनाते हैं या वेलकम की मुद्रा बनाते हैं या मीन चिन्ह मतलब मछली का चिन्ह अगर आप मुख्य द्वार की दीवार पर बनाते हैं, तो भी आपको उतना ही फ़ायदा होने लगता है। अगर आपके घर में जूते चप्पलों की व्यवस्था कहीं और है, मतलब मुख्य द्वार पर नहीं है, तो आपकी बात बन जाएगी और आप मुख्य द्वार पर अष्टदल कमल बनाएं और ये माँ लक्ष्मी की चरण पादुकाएं अवश्य ही बनाइए। माँ लक्ष्मी की चरण पादुकाएं मतलब मार्केट में बनी हुई बनाई भी आती है, उनको आप चिपका भी सकते हैं, स्टिकर के रूप में भी आती है। तो तरह तरह से अवेलेबल है माँ लक्ष्मी की चरण पादुकाएं। और कल शुक्रवार है तो बहुत अच्छा दिन है, नवरात्रों वाला शुक्रवार है। तो माँ लक्ष्मी की आराधना भी आप करेंगे। माँ दुर्गा की आराधना के साथ साथ माँ लक्ष्मी को भी निमंत्रण दीजिए और अपने घर में प्रवेश करने की उनसे विनती करिए। माँ लक्ष्मी किस जगह पर रहती है? जिस जगह पर स्त्री संतोषी स्वभाव की होती है, अच्छे शील की होती है, अच्छे चरित्र की होती है, पतिव्रता होती है, पति और बच्चों का, ससुराल वालों का ध्यान रखने वाली होती है, साफ सुथरी रहती है, तो ऐसी जगह पर माँ लक्ष्मी वास करती है। तो अगर आपके घर में माँ लक्ष्मी को प्रवेश दिलाना है तो आपको ये बातें अपनानी पड़ेंगी, जिससे माँ लक्ष्मी रुष्ट ना हो और आपके घर में प्रवेश करे। आपके घर का जो डोरमेट होता है, मैंने हटाने के लिए इसलिए कहा कि ये वैसे तो आप अष्टदल कमल पूजा स्थान में ही बनाएं तो श्रेयस्कर होगा, लेकिन टेम्परेरी मतलब
एक मांडना बनाते हैं ना, राजस्थानी स्टाइल का मांडना होता है और उसमें गेरू का प्रयोग होता है, खड़िया चौक का प्रयोग होता है, सफ़ेद चूने का प्रयोग होता है, जिसके द्वारा ये निर्मित किया जाता है। क्योंकि मांडूने राजस्थान में बहुत ऐसे बनाए जाते हैं, इनको मांगलिक चिन्ह के रूप में देखा जाता है। और ये जिस घर में बनते हैं, मतलब रंगोली बनती है या मांडुले बनते हैं, साउथ इंडिया में भी ट्रेडिशन होती है मुख्य द्वार को सजाने की और रंगोली बनाने की। हर जगह ये परंपरा है। तो आप भी जो डोरमैट का स्थान होता है वहाँ पर आपको रंगोली बनानी है या कोई भी डिज़ाइन बनाना है, मतलब क्योंकि देवी देवताओं को अट्रैक्ट करती है रंगोली, तो आप वो रंगोली बना सकते हैं, अष्टदल कमल बना सकते हैं। अगर आपने पूजा स्थान में अष्टदल कमल का निर्माण किया है तो न बनाएं, मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी के पैर ही पर्याप्त हैं। या रंगोली आप बनाते हैं, मांडुले बनाते हैं, तो आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी और माँ लक्ष्मी आपके घर में बिन बुलाए ही आएगी, मतलब आपको बुलाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि माँ लक्ष्मी क्या देखती है? माँ लक्ष्मी देखती है कि इस घर के लोगों को मेरी कितनी कद्र है, संभाल के पैसे खर्च करते हैं। मितव्ययी आपको होना पड़ेगा। आपको धन के खर्चे में ऐसा नहीं है कि ताबड़तोड़ स्टाइल में आप खर्च करें। आप जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ही आपको खर्च करना है। माँ लक्ष्मी ऐसे लोगों को ही पसंद करती है। फिजूल खर्चे लोगों को माँ लक्ष्मी पसंद नहीं करती हैं। तो आपको पैसे बचाने हैं और माँ लक्ष्मी को बताना है कि आपको उनकी कितनी ज़रूरत है। आप माँ लक्ष्मी का पाटा भी सजा सकते हैं, जिस पे पाटा ले सकते हैं, लाल रंग का वस्त्र बिछाएं उस पर और माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति है उसमें विराजित करें और विनम्र निवेदन करें कि आप माँ लक्ष्मी मेरे घर में आइए। दोनों सूंड उठाए हुए हाथी जिस लक्ष्मी जी के अगल बगल में होते हैं, वो लक्ष्मी बहुत शुभ होती है। लक्ष्मी कभी भी खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। व्यावसायिक प्रतिष्ठान में तो लक्ष्मी खड़ी हुई हो सकती है, लेकिन घर गृहस्थी में बैठी हुई लक्ष्मी ही शोभा देती है, श्रेयस्कर होती है। तो बैठी हुई लक्ष्मी को आप स्थापित करिए और उनसे उनका वंदन पूजन करिए माँ दुर्गा के साथ साथ, और उनको निमंत्रित करिए कि माँ आप मेरे घर में आइए। उससे आपकी बहुत बरकत होगी, बहुत संपन्नता आएगी आपके घर में और माँ लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आएंगी, ये कह सकती हूँ मैं। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन परामर्श ले सकते हैं आप, जो मैंने आज से ही किया है, और इसके लिए 1000 रुपये में आप 2 सवाल ज्योतिष से संबंधित पूछ सकते हैं, जन्म पत्री से संबंधित पूछ सकते हैं। मैं आपको परामर्श देने की इच्छुक हूँ, तो बिना देरी किए मेरे से परामर्श लीजिए। और मुझे ज्योतिषीय ज्ञान है 23-24 साल से है। 23-24 साल से मैं लोगों को परामर्श दे रही हूँ। तो अब आपकी बारी है, आप भी परामर्श ले सकते हैं। इसके लिए प्रक्रिया ये है कि डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और बैंक अकाउंट नंबर जान सकते हैं। जैसे ही बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा और उसकी पुष्टि हो जाएगी, तो मैं आपको परामर्श देती हूँ। क्योंकि चार्जेबल सर्विस होती है मित्रों। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा? ये हमारा प्रोफेशन है और प्रोफेशनल आदमी प्रोफेशन के तरीके से ही काम करता है। तो आपको समझना चाहिए। और मतलब कमेंट सेक्शन में डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्षमा चाहती हूँ। ऐसे बहुत से एस्ट्रोलॉजर हैं जो फ्री में ये काम करते हैं, तो आप उनकी सेवाएं ले सकते हैं। वो खुशी खुशी आप सेवाएं देने को तत्पर होते हैं और लोगों का भला करना चाहते हैं। मैं भी भला करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे नॉमिनल चार्जेस हैं, तो जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। जो मनुष्य नीडी है, जो मनुष्य को मतलब ज़रूरतमंद है, तो वो 500 रुपये, मतलब एक क्वेश्चन के मतलब 1000 रुपये ही आपको जमा कराने पड़ेंगे। 2 क्वेश्चन के जवाब मैं दूंगी। तो आप नॉमिनल से चार्जेस हैं, ये हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।